संत कभी अपने लिए परेशान नहीं होता। संत जब भी परेशान होता है तो संसार के लिए परेशान होता है, इतना बात ध्यान रखना। और संत जब जब परेशान हुआ है तब तब लोक का कल्याण हुआ है। आज नारद जी अगर परेशान नहीं होते तो सप्ताह के रूप में इस शास्त्र को प्रकट करने का साधन अन्यत्र से उपस्थित नहीं हो सकता था। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मैं परेशान अपने लिए नहीं हूं, संसार के लिए हूं। मेरी बात सुनो। मेरे मन में आया कि मैं पृथ्वी लोक के भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष में भगवान के समस्त अवतार होते हैं, पवित्र गंगा यमुना नर्मदा सिंधु कावेरी जैसी सलीला हैं, ऐसे उत्तमोत्तम तीर्थ से सजा हुआ भारतवर्ष का भ्रमण करूं तो थोड़ी बहुत मन को शांति मिलेगी। ये सोच करके मैं भारत भूमि भ्रमण करने निकला। और कैसे कैसे स्थान पे भ्रमण करने निकला। मुंबई दिल्ली कलकत्ता जैसे महानगरों में नहीं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जैसे उत्तमोत्तम तीर्थ में मैं भ्रमण किया तो जानते हो क्या देखा? न कहीं किसी में सत्यता दिखी, न तपस्या दिखी, न पवित्रता दिखी, किसी के भीतर दया का भाव तक नहीं दिखा। कलयुग अपने मित्र अधर्म के साथ संपूर्ण वसुंधरा को पाप से आप्लावित कर दिया है। घरों में स्त्रियों का राज्य है। सनत कुमार ने कहा, अच्छा तो इसलिए आप दुखी हो? अरे ये कोई बुरी बात नहीं है, घर में स्त्रियों का ही राज्य होना चाहिए, घर की स्वामिनी स्त्री को ही होना चाहिए, इसमें दुखी होने की क्या बात है नारद जी? बोले महाराज पूरी बात सुनो अथवा थोड़ा सा ध्यान दे दो मेरे शब्दों पर। हमने कहा है तरुणी प्रभुता गे है, घरों में स्त्रियों का राज्य है, लेकिन कैसी स्त्रियों का? जो स्त्री तरुणी है, वृद्धा होते ही उसके हाथ से सारी चाबी जो है ना वो सब गायब हो जाती है और फिर जो बहू जो तरुणी आती है उनके फेंट में चली जाती है। घरों में स्त्रियों का राज्य हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मां का राज्य हो ना, जिनको 50-60 वर्षों का अनुभव हो उनका राज्य हो। लेकिन तरुणी प्रभुता की है, घर में स्त्रियों का राज्य है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देखो कलयुग का तो प्रभाव है ही, कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति के विचार कैसे हो गए हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुराल जब से प्यारा हो जाता है लोगों को, ध्यान से सुनना और बुरा बिल्कुल मत मानना। ससुरारी पियारी लगी जब ते, जो आसक्ति, जो ममता, जो प्रेम अब तक हमारे मां के प्रति था, पिता के प्रति था, भाई बहन के प्रति था, वही आसक्ति, वही मोह, वही प्रेम जब ससुराल वालों से हो जाता है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब ससुराल वालों से वही आसक्ति हो जाती है तो गोस्वामी जी कहते हैं रिपु रूप कुटुंब भये तब ते।
अपने घर वाले रिपु शत्रु की तरह दिखने लगते हैं।